कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में संभावित उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से रस्साकशी प्रारंभ हो गई है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी राजनीतिक बिसात को बिछाने में जुट गए हैं। निश्चित रूप से ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दोनों ही राजनीतिक दल किसी भी स्थिति में इस चुनाव में एक दूसरे को पटखनी देना चाहते हैं। यकीनन तौर पे कांग्रेस जहां मतदाताओं के बीच इस तर्क को लेकर जाने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से उसकी सरकार को शहादत दी गई, किस तरह से उसकी सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ के चलते गिरा दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस क्षण से कांग्रेस सरकार स्थापित हुई उसी क्षण से कांग्रेस सरकार द्वारा जनहित के मुद्दों की अनदेखी गई। कांग्रेस द्वारा केवल अपने स्वार्थ साधने का कार्य किया गया। अब यहाँ पे एक दिलचस्प पहलू ये होगा कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ज्योतिरादित्य समर्थक वो चेहरे जाएंगे जो 18 माह पुराने हुए चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच गए। आज 14 साल हो गए शिवराज सिंह जी के, 14 साल मेरा मध्य प्रदेश बेहाल हो चुका है। अंग्रेजों ने और अंग्रेज के साथ जो सिंधिया थे उन्होंने बड़े जुल्म उठाए हैं, लेकिन बाहर भी जो जुल्मों का मुकाबला किया और जनता ने उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जमकर आशीर्वाद प्रदान किया था। परंतु बदलते परिप्रेक्ष्य में ये दिलचस्प होगा कि 18 माह पूर्व जिन प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी को कोसा था, शिवराज सिंह की नीतियों पर हमला बोला था, अब वे उसी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, उसी शिवराज सिंह चौहान के सहारे वे जनता के बीच चुनाव में जा रहे हैं। कांग्रेस किसी भी स्थिति में एक उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को पटखनी देना चाहती है। कांग्रेस जानती है कि इन प्रत्याशियों द्वारा जिस प्रकार से दल बदली की गई, वहाँ की जनता इस चुनाव में इन प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। यहाँ पे एक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि कमलनाथ एवं कांग्रेस विशेष रूप से ज्योतिरादित्य समर्थक गोविंद सिंह राजपूत जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, तुलसीराम सिलावट जो सावेर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रभुराम चौधरी जो सांची से आते हैं, इमरती देवी जो सिंधिया के गढ़ ग्वालियर अंचल से आती हैं। कांग्रेस एक रणनीति के तहत इन ज्योतिरादित्य समर्थकों को घेरने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गत दिवस भारतीय जनता पार्टी नेता प्रेमचंद गुड्डू की कमलनाथ से भेंट होती है। हालांकि अब ये कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस क्या प्रेमचंद गुड्डू को टिकट देती है, चूँकि गुड्डू जिस परिस्थिति में कांग्रेस छोड़कर गए थे, दबे स्वरों में कांग्रेसियों का कहना है कि गुड्डू को अभी टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। कांग्रेस ऐसे चेहरों पर भी विचार कर रही है जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी के बाद अपने क्षेत्र में कांग्रेस की सेकंड लीडरशिप की राजनीति करते रहें। निश्चित रूप से ये उपचुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न साबित होंगे। सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गुहर खान, खबर लाइव।